अब तक आप लोगों के सामने ऐसी काफ़ी न्यूज़ आई होंगी जो कि उस वायरल कॉमेडी शो के बारे में बात कर रही हैं, जिसमें एक शख्स है वो बैठ के बोल रहा है कि मैंने 370 रुपीज़ की चिकन बिरयानी खिलाई एक लड़की को, और जब वो जाने लगी तो मैंने कहा कि ऐसे कैसे जाने दूंगा, वसूली करूंगा। और वसूली से मतलब ये था कि इंटीमेट होगा, उसके साथ फिज़िकल रिलेशंस बनाएगा। और वहाँ पे जो लोग बैठे हैं वो हंस रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, और होस्ट जो है वो भी हंस रहा है, बल्कि और पैसे दे रहा है उसको कि भाई क्या कॉमेडी करी है। और वहीं पे एक लड़की है जो मेडिकल स्टूडेंट है, वो बोल रही है, कह रही है कि जब डेड बॉडीज़ आती हैं तो उनके साइज़ को देख के हम जो हैं दोस्त जो हैं हंसते हैं और कमेंट करते हैं। तो इसके ऊपर खैर काफ़ी बैकलैश हुआ, लेकिन मेरा पॉइंट जो मैं रिफ्लेक्शन शेयर करना चाह रही हूँ वो ये है कि अगर हम थोड़ा सा एनालिसिस करें तो हमें ये समझ में आएगा कि वो जो एक कॉमेडी रूम था वो एक्चुअली एक रिफ्लेक्शन है ऑफ द ब्रॉडर पिक्चर ऑफ द होल सोसाइटी, ऑफ द होल सिस्टम। अगर हम देखें तो वो पूरा एक रिफ्लेक्शन है। जितना ज़िम्मेदार वो होस्ट है उस कॉमेडी शो का, जिसने अपने इस शो में ये सब होने दिया और उसको काउंटर नहीं किया बल्कि और उसे सेलिब्रेट किया, हंसा और पैसे दिए, उतना ही जाहिर है उतने ही ज़िम्मेदार वो लोग भी हैं जो कि उस पर हंस रहे थे और तालियां बजा रहे थे एज एन ऑडियंस। और वो तो ज़िम्मेदार हैं ही जिन्होंने ये बात करी है, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन सिर्फ बोलने वाले और वो होस्ट और उस रूम में जो बैठ के सेलिब्रेट कर रहे थे, हंस रहे थे, तालियां बजा रहे थे, इनके अलावा बॉलीवुड कल्चर भी ज़िम्मेदार है जो कि इस तरीके की मैसेजिंग करता है, इस तरीके की मूवीज़ बनाता है जिसमें इतना ज़्यादा हाइपर सेक्शुअलाइजेशन है, इतना ज़्यादा ऑब्जेक्टिफिकेशन है, जिसमें इतना ज़्यादा कॉमोडिटी की तरह दिखाए जाते हैं इंसान की बॉडीज़ को, कि एक आदमी बैठ के अपना आराम से ये लोगों के सामने भद्दा मजाक कर रहा है, और एक लड़की जो है वो बैठ के एक मेडिकल स्टूडेंट होने के बावजूद बैठ के भद्दा मजाक कर रही है कि हम किस तरीके से सोचिए डेड बॉडीज़ के ऑर्गन्स के साइजेस को डिस्कस कर करके हंसते हैं। तो इससे पता चलता है कि क्या माइंडसेट है, और ये एक ब्रॉडर पिक्चर है क्योंकि जो मैसेजिंग है बॉलीवुड स्ट्रक्चर के थ्रू, इनफैक्ट एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू बराबर ये मैसेजिंग जाती है। और क्यों जाती है? क्योंकि टारगेट रेटिंग पॉइंट जो टीआरपी है वो इन्हीं चीज़ों से ज़्यादा हाई होता है। जो मूवीज़ होती हैं वो तभी सेल होती हैं जब कोई हाइपर सेक्शुअलाइज्ड कुछ गाने हो, आइटम सॉन्ग्स हों, या कुछ न्यूडिटी दिखाई जा रही हो। इस तरीके की चीज़ें जब दिखाई जाती हैं, टॉक्सिसिटी दिखाई जा रही हो, तो वो मूवीज़ जो होती हैं वो सेल करती हैं, वो उनकी टीआरपी बढ़ती है और वो बहुत ज़्यादा बॉक्स ऑफिस पे हिट होती हैं। इसी तरीके से जो एडवर्टीज़मेंट है वो भी उनके टारगेट रेटिंग पॉइंट्स हाई होते हैं, इवन जो सीरियल्स हैं उनके भी। तो जाहिर है उससे क्या होता है ना, ये एक विशियस साइकिल है कि वो जो मासेस है उनका भी माइंडसेट इसी तरीके से बनता रहता है। और क्योंकि फिर मासेस जो है एक कॉमन मासेस वो भी ये चीज़ें चाह रही होती है, तो फिर इस तरीके के कमर्शलाइजेशंस होते रहते हैं। ये पूरा एक मशीनरी है, और हम इसको भी ना भूलें कि किस तरीके से जो ये पूरा एक मशीनरी है वो इस पे चलती है कि आपका बेनिफिट क्या है, आपका सेल्फिश इंडिविजुअलिस्टिक बेनिफिट क्या है, जो कि कैपिटल पर रन होता है, यानी पैसों पर रन होता है। नो मैटर आप किसी इंसान की बॉडी को आप एकदम न्यूड दिखा रहे हो, उसको एक कॉमोडिटी की तरह दिखा रहे हो, ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हो, इस हद तक कर रहे हो कि अब लोगों ने डेड बॉडी को भी ऑब्जेक्टिफिकेशन की तरह देखना शुरू कर दिया। तो आपने इतना ज़्यादा लेवल पूरा वो कर रखा है ना कि इंसान की तरह किसी को देखता नहीं है, बल्कि उसको उसमें या तो कुछ सेक्सुअलाइजेशन कुछ दिख रहा होता है, सेंशुअलिटी दिख रही होती है, या फिर उसको कुछ ना कुछ वसूली की कोई और वो दिख रहे होते हैं चीज़ें कि किस तरीके से क्या मैं वसूल कर लूँ इससे, चाहे वो फिज़िकल सेंस में या फिर किसी और सेंस में कि किस तरीके से वसूली कर लूँ। और यही एक वो है ना, एक कैपिटलिस्टिक माइंडसेट है कि बस अपना कैपिटल जनरेट कर लो, अपना फ़ायदा देखो, और किसी का कोई भी नुकसान हो रहा है, सोसाइटी का कोई भी नुकसान हो रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस मैं अपनी वसूली कैसे कर लूँ। तो ये एक ब्रॉडर पिक्चर है ऑफ द होल मशीनरी जो कि हम देख सकते हैं। प्लस ये जो रेप कल्चर है वो कितना ज़्यादा सेलिब्रेट होता है, किस तरीके से जो सज़ाएँ हैं वो कुछ भी नहीं है। जो रेप एक्यूज्ड होते हैं या जो प्रूवन होते हैं कि ये इन्होंने रेप कर रखा है, उनके साथ किस तरीके के ट्रीटमेंट होते हैं हमने देखा है। अदर देन दैट जो बिल्कुल पता होता है कि ये रेपिस्ट हैं, उनको किस तरीके से वेलकम किया जाता है, गार्लैंड्स पहनाए जाते हैं, हार पहनाए जाते हैं, और यहाँ तक कि उनको इलेक्शन के टिकट्स भी दे दिए जाते हैं। तो जब इस तरीके से रेप कल्चर सेलिब्रेट होगा, इस तरीके से
हाइपर सेक्सुअलाइजेशन होगा, इस तरीके से इंडिविजुअलिज्म इंस्टिल किया जाएगा और पूरा एक मशीनरी के थ्रू, डिफरेंट मशीनरी के थ्रू जब ये चीज़ें इंस्टिल होंगी तो ये कॉमेडी शो जो आपने देखा है ये तो मतलब एक रिफ्लेक्शन है फिर। और लोग जो हैं वो सही और गलत में अब जैसे फ़र्क करना भूल गए हैं। क्या सही है क्या गलत है, वो जो एक फ़र्क होता है ना कि एक डिस्टिंग्विशिंग मार्कर होता है कि येस दिस इज़ राइट दिस इज़ रॉन्ग, वो जैसे लोग भूल गए हैं। और सुबहान अल्लाह जब फ़र्क की बात आती है ना कि कोई फ़र्क हो कि भाई क्या गलत है क्या सही है और कैसे वो फ़र्क कर पाएँ, तो मेरे दिमाग में जो आया आती है वो सूरह फ़ुरक़ान की आती है। और फ़ुरक़ान का मतलब ही है फ़र्क करना, फ़र्क यानी डिस्टिंग्विश करना बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, यानी कि द क्राइटेरियन टू जज बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। एंड सुबहान अल्लाह सूरह फ़ुरक़ान में अल्लाह ने आया नंबर 43 में ये बात कही है, जिसका इंटरप्रिटेशन ये है कि क्या आपने उस शख्स को नहीं देखा जिसने अपनी विम्स एंड डिज़ायर्स यानी अपनी नफ्स को अपना इलाह बना लिया, अपना गॉड बना लिया, अपना रब बना लिया। और यही हम देख रहे हैं कि लोगों ने अपनी विम्स एंड डिज़ायर्स को अपना रब बना रखा है, अपना इलाह बना रखा है। जो दिल कहता है वो करते हैं, जो लोअर डिज़ायर्स कहती हैं वो करते हैं, जो विम्स कहती हैं वो करते हैं। किसी का भी मजाक उड़ा देना, किसी को भी ऑब्जेक्टिफाई कर देना, किसी को भी एक कॉमोडिटी की तरह ट्रीट करना, जैसे मतलब कोई ऑनर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। जैसे इंसान ने इंसान को एक अमानत के तौर पे देखना बंद कर दिया, एक ट्रस्ट की तरह देखना बंद कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है और साफ समझ में आता है कि जब इंसान अपनी विम्स एंड डिज़ायर्स की इबादत करने लगता है तो ज़ाहिर है वो फ़र्क करना भूल जाता है कि क्या सही है और क्या गलत है।